What kind of people do you look for? अगर आपकी स्टेटमेंट को देखा जाए, I'm sure there are lots and lots of people जो ना सिर्फ ज्वाइन करना चाहते होंगे बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इतना एफिशिएंट, इतना प्रोडक्टिव बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक तो जाहिर है आप फंक्शनल स्किल्स देखते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं उसमें रेलेवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है, एंड सो फोर्थ। आप उसकी डिग्रीज भी देखेंगे। एंट्रेंस टेस्ट होता है हमारा, एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर आपका क्या है, इंटरव्यू में कैसे गए। बट अगर आप मुझे जाती तौर पे पूछें कि व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जिसको मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, इट इज पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है तो the chances of your being successful in achieving something which nobody else has achieved is dramatically greater. I truly believe passion drives the world. But Asad साहब, again having said that, ये भी बात हमने कई लोगों से हमने सुनी, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो मानते हैं कि आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी लगन आपको हर जगह आगे लेके जाती है। लेकिन इसका तो कोई बैरोमीटर है नहीं, इसको नापने के लिए हमने कोई टेस्ट नहीं बनाया। तो आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि कोई शख्स पैशनेट है? वो पता चल जाता है, जिसके अंदर वो जज्बा होता है वो उबल के बाहर आता है। उबल के बाहर। वो आप बैठ के बात करेंगे, अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो आपका इंटरव्यू के एंड तक पता चल जाएगा कि किसके अंदर पैशन है या किसके नहीं। इसका एक बहुत जो आसान तरीका है, आप सिर्फ किसी से पूछिए कि उनके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं। जो पैशनेट इंसान होगा उसकी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन एक्सप्रेस करने का जो जरिया होगा वो हमेशा होगा इन हाउ दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग। सही। जो ऑर्डिनरी मॉर्टल है उसका होगा इन टर्म्स ऑफ उसको क्या मिलेगा। मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, मेरा ऐसा घर होगा, मेरी ऐसी बीवियां होंगी। पाकिस्तान में होगी जरूरी। बट जो ट्रूली टैलेंटेड गिफ्टेड लोग हैं वो दे आर ड्रिवन बाय व्हाट दे विल क्रिएट, व्हाट दे विल कंट्रीब्यूट। सो वो पता चल जाता है, इतना मुश्किल नहीं। आप एग्जॉन के साथ भी मुंसलिक रहे, तो उसके साथ आपने मुल्क से बाहर भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, असाइनमेंट्स किए। What actually brought you back to the country? क्योंकि जाहिर सी बात, इंसान जब बाहर रहता है तो बहुत सारी सहूलतें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। बाहर आप थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है तो बुराइयां भी शायद पाकिस्तान की ज्यादा नजर आती हैं। So what brought you back? मेरी उस वक्त $1 लाख आफ्टर टैक्स सैलरी थी। मैं 3,500 सीसी की गाड़ी चलाता था, फोर्ड टॉरस सूप्ड अप थी मेरी। मैं वहां से वापस आया, मैं और अभी आपको स्टोरी सुनाता हूं मैं कैसे वापस आया। खुद जबरदस्ती वापस आया। 12,690 रुपए मेरी तनख्वाह थी मैंने गॉट बैक, और 1000 सीसी की सुजुकी खैबर में चलाता था। एंड आई वाज इन्फिनिटली हैप्पियर इन पाकिस्तान देन आई वाज इन कनाडा। वापस मैं ऐसे आया कि मैंने एक दिन अपने बॉस के दफ्तर में गया कनाडा में, डग मिल नाम था उसका, एंड ऐसे डग आई एम गोइंग होम, I'm going home. and Doug ने मेरी तरफ देखा, he said do you want me to tell somebody in Pakistan or you? I said don't worry. मैंने शाम को फोन किया, जफर अहमद खान उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस होते थे यहाँ पे, बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बने। उनको फोन किया कि जफर I'm coming home. So there was a pause at the other end. He said that's good to hear. I said I assume somebody will officially communicate. I said no problem. अगले दिन मैं गया, Doug please go and send a fax. आई रिमेंबर हमारा प्लांट मैनेजर होता था स्टीव ग्रिफिथ्स। सो स्टीव के पास मैं गया खुदाफिज करने के लिए। तो मैं जब मीटिंग करके बाहर निकला था, दरवाजे पे पहुंचा तो उसने मुझे आवाज दी, ही सेड हे असद, इफ यू एवर चेंज द माइंड just pick up the phone and call. And I said, Steve, this is a call you ain't gonna get. So I was very, very clear where I wanted to be. I love traveling. एक जो बात आपके इस वाक़े से बहुत वाज़ेह हो रही है कि you definitely are not the sort of person who keeps a lot of backups. हमारे यहाँ देखें, हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और अगर हमें मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो माँ बाप और सोसाइटी हमें ये कहती है कि भाई बैकअप प्लान में कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिग्री कर लो, कोई हुनर सीख लो, ताकि इफ दैट डज नॉट हैपन सो यू विल नेवर बी एबल टू गिव 100%। आपको क्या चीज प्रूव करती थी कि यू डिड नॉट हैव अ हेड हंटर इन प्लेस? आपको नहीं पता था वापस आके आपने क्या करना है क्या नहीं, बट यू डिसाइडेड। वापस आई वाज वर्किंग इन एक्शन, सो आई वाज कमिंग बैक टू माय कैरियर। जॉब का प्रॉब्लम नहीं था, बट जहां तक बैकअप की बात है, ये इंग्रो में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शेयर मुझसे सुन चुके। सो द लॉट ऑफ पीपल कैन टेल यू द वे माय माइंड वर्क्स। और वो शेर बहुत सिंपल है कि जी दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आजाद मनुष्य इंसानों के, राइट? ओनली टू डेस्टिनेशन फॉर अ फ्रीडम लविंग पर्सन। दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आजाद मनुष्य इंसानों के, या तख्त जगह आजादी की या तख्ता मुकाम आजादी का। So either the throne or the gallows, there's nothing in between. Okay. So that's the way my mind works. So what is the throne to you? And this would be perhaps the question before the break. The greater my space to contribute and impact
the welfare of the citizens of Pakistan, the better a place it is for me.